अल्लाह तबारक व तआला कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कुनू मअस-सादिक़ीन, ए ईमान वालो अल्लाह ताला से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। अल्लाह तबारक व तआला इस आयत करीमा में मोमिनीन से इरशाद फरमा रहा है, उनसे खिताब फरमा रहा है कि इस दुनिया में अगर जाओ तो सच्चों के साथ हो जाओ। आखिर सच्चों की अलामत क्या है? अल्लाह तबारक व तआला दूसरे मकाम पर इरशाद फरमाता है, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, कि अल्लाह तबारक व तआला के औलिया को न किसी बात का गम होता है, न किसी चीज़ का रंज होता है। अल्लाह तबारक व तआला तीसरे मकाम पर इरशाद फरमाता है, उलाइकल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीक़ीना वश्शुहदाई वस्सालिहीन, कि अल्लाह तबारक व तआला ने जिस बंदों पर इनाम किया वो शुहदा हैं, नेक बंदे हैं, औलिया इकराम हैं। जब इन तीनों आयत करीमा को तरतीब दिया जाता है तो नतीजा निकलता है कि अल्लाह तबारक व तआला के वलियों का दामन पकड़ लो, अल्लाह तबारक व तआला आपको नजात अता फरमाएगा। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन मिल्लत अशाह इमाम अहमद रज़ा खां फाज़िल बरेलवी इरशाद फरमाते हैं, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह। बुखारी शरीफ की हदीस पाक है, नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हदीस कुदसी नकल फरमाते हैं, अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, मन आद अली वलियन फ़क़द आज़नतुहु बिल हर्ब, कि जो शख्स मेरे औलिया से दुश्मनी रखता है अल्लाह तबारक व तआला उससे ऐलान जंग करता है। इस हदीस कुदसी को सुनकर ये बात वाज़े तौर पर मालूम हो सकती है कि अगर कोई शख्स दुनियादार से अदावत रखे एक मरतबा वो नजात पा सकता है, अगर कोई शख्स अपने दुश्मन से या अपने दोस्त से किसी तरीके से बुग़्ज़ कीना रखे एक मरतबा वो नजात पा सकता है। लेकिन अगर किसी ज़ात के सामने अल्लाह तबारक व तआला खुद आ जाए, अगर किसी मैदान जंग में खुद ज़ाते बारी मौजूद हो तो अल्लाह ताला की ज़ात के सामने, अल्लाह की ताकत के सामने, अल्लाह की कुव्वत के सामने कौन सी ताकत ऐसी है जो उसका मुकाबला कर सकती है। आज जो लोग कहते हैं, जो मज़हब है, जो वहाबी हैं, जो देवबंदी हैं, जो औलिया इकराम पर तरह तरह की तशरीह करते हैं, जो उनकी शान में गुस्ताखियाँ करते हैं, जो लोग उन पर तरह तरह के ऐब लगाते हैं, वो इस हदीस कुदसी को सुने कि अगर कोई शख्स अल्लाह के वलियों के खिलाफ अदावत रखता है तो अल्लाह तबारक व तआला उससे ऐलान जंग फरमाता है। बेशक बेशक हक है। और गौसे आज़म का मर्तबा औलिया इकराम के दरमियान इसी तरीके से है जैसे कि हमारे हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का मर्तबा अंबिया इकराम के दरमियान। और जब हुजूर गौसे आज़म को गैब से निदा आती थी कि ऐ अब्दुल कादिर, हमने आपको अपने बंदों में पसंद फरमा लिया है। एक मर्तबा बहजतुल असरार, ये किताब कोई आम किताब नहीं है बल्कि इसमें हर एक रिवायत इसी तरीके से मनकूल है जैसे बुखारी शरीफ में सनद के साथ एक एक रावी के नाम बयान करके हदीस को बयान किया गया है। इसी तरीके से बहजतुल असरार के अंदर सनद के साथ जब रिवायात को बयान किया तो उसमें अपने वक्त का बड़ा बड़ा सूफी, अपने वक्त का बड़ा बड़ा वली उस रिवायत को हुजूर गौसे आज़म से बयान करता है। साहिब बहजतुल असरार इरशाद फरमाते हैं, हुजूर गौसे आज़म ने इरशाद फरमाया, एक वक्त वो था कि मुझको सिर्फ बगदाद का इलाका दिया गया, लेकिन अब ये आलम है कि अल्लाह तबारक व तआला ने मशरिक से लेकर मगरिब तक, शुमाल से लेकर जुनूब तक तमाम ज़मीन और आसमान को मेरे सामने कर दिया है और मैं दुनिया को ऐसे ही मुलाहजा कर रहा हूँ जैसे कि अपनी हथेली। तभी तो आला हजरत फरमाते हैं, वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा। और दुनिया का कितने बड़ा सूफी या कितना बड़े इबादत गुजार, कितना बड़ा नमाजी, कितने ही बड़ा रोज़ेदार हो, जब उसको अल्लाह की बारगाह में तवाफ़ करना होता है तो वह मक्का शरीफ में जाता है और इहाताए हरम में आकर अल्लाह की बारगाह में अल्लाह के घर का 7 चक्कर लगाता है और तवाफ़ करता है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया उलमाए कराम मौजूद हैं, लेकिन हुजूर गौसे आज़म का वो मर्तबा है कि हुजूर गौसे आज़म के घर का तवाफ़ खुद खाना काबा करता है। दुनियादार तवाफ़ करने के
के लिए मक्के में जाता है, लेकिन हुजूर गौसे आजम का वो मकाम है कि खुद खाने काबा उनके घर पर आता है। आला हजरत फरमाते हैं सारे अक्ताबे जहां करते हैं काबे का तवाफ, सारे अक्ताबे जहां करते हैं काबे का तवाफ, काबा करता है तवाफे दरे बाला तेरा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमते सरकार गौसे आजम, शाने सरकार गौसे आजम, करामाते सरकार गौसे आजम। सुभान अल्लाह। अब आखिरी बात, आप लोग यहाँ पर इस जलसे में आए, जिन लोगों ने इसको सजाया और जिसने जिस तरीके से इसमें एहतमाम किया, हजूर गौसे आज़म की अक़ीदत व मोहब्बत में अल्लाह तबारक व तआला उनके इस तमाम ताउन को कबूल फरमाए और उस पर अजर अज़ीम अता फरमाए। लेकिन इस जलसे में आने के बाद मैं आप सबको एक पैगाम देना चाहता हूँ कि हुजूर गौसे आज़म जो इतने बड़े मर्तबे पर फाइज हुए, उनसे जो पूछा गया तो उन्होंने इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने अगर मुझे कुतुबियत, विलायत या मुझको अल्लाह के नेक बंदों में, महबूब बंदों में जो शामिल किया है, उसकी वजह सिर्फ इल्म दीन है। हुजूर गौसे आज़म फरमाते हैं दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतु कुतबन, कि मैंने इल्म दीन हासिल किया यहाँ तक कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे कुतुब बना दिया। अल्लाह तबारक व तआला जब इल्म दीन के ज़रिए हुजूर गौसे आज़म को कुतुब बना देता है, 40 साल का अरसा गुजरता है, हुजूर गौसे आज़म तकरीर नहीं फरमाते हैं, हुजूर गौसे आज़म कोई खिताब नहीं करते हैं। तो हुजूर गौसे आज़म से लोग पूछते हैं ए अब्दुल कादिर जिलानी, ए शेख अब्दुल कादिर जिलानी, आप अल्लाह के रसूल और उसकी उम्मत के सामने खिताब क्यों नहीं फरमाते हैं? तो आपने क्या इरशाद फरमाया? इस जुमले को सुने और अपने दिल की तख्तियों पर रोशन करें और अपनी औलाद के लिए कुछ अमल करके जाएं कि अपनी औलाद को इल्म दीन की तरफ रग़बत दिलाएं, ताकि आपके मरने के बाद कोई अगर वो नेक अमल करे तो उसका सवाब आपको पहुँचे। हुजूर गौसे आज़म के ख्वाब में हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाते हैं और इरशाद फरमाते हैं कि ए मेरे बेटे, हमने आपको कुतुब बनाया, आपको अब्दाल बनाया, यहाँ तक कि आपको औलिया का सरदार बनाया, लेकिन तुम लोगों को वाज़ो नसीहत क्यों नहीं करते हो? तो आपने इरशाद फरमाया कि बगदाद के अंदर बहुत बड़े बड़े फुसहा और अरबी बोलने वाले मौजूद हैं, लेकिन मैं तो आज भी हूँ, मैं किस तरीके से उनके सामने बोल सकता हूँ? मैं इस चीज़ के काबिल नहीं। तो अल्लाह के रसूल ने आपके दहने मुबारक में 7 मरतबा लुआब दहन डाला। उसके बाद हज़रत अली आते हैं और इरशाद फरमाते हैं कि ए मेरे बेटे, आप तो इतने मरतबे, बड़े मरतबे पर फाइज हैं, लेकिन उसके बावजूद आप लोगों को नसीहत नहीं करते हैं, आप तकरीर नहीं करते हैं, आप खिताब नहीं फरमाते हैं। तो हुजूर गौसे आज़म ने वही इरशाद फरमाया कि मैं इस चीज़ के लायक नहीं। तो आपने 6 मरतबा अपना लुआब दहन हुजूर गौसे आज़म के मुँह मुबारक में डाला और उसके बाद जब हज़रत अली से पूछा गया कि आपने 6 मरतबा क्यों डाला, तो आपने इरशाद फरमाया कि मैंने 7 मरतबा इसलिए नहीं डाला ताकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदब हो जाए, क्योंकि हुजूर ने 7 मरतबा डाला, हज़रत अली ने 6 मरतबा डाला। उसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम और हुजूर गौसे आज़म के हुजूर हज़रत अली के लुआब दहन की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर गौसे आज़म के ज़बान में वो बरकत, वो ताकत, वो चाशनी अता फरमाई। जब आप मजलिस के अंदर वाज़ फरमाते, खिताब फरमाते, तो लोगों पर बेहोशी तारी होती। यहाँ तक कि एक रिवायत में आता है, जिस रात आपके मुँह मुबारक में लुआब दहन डाला गया, उसके बाद जब आपने पहले मर्तबा तकरीर की, तो उसके बाद 7 लोग उस तकरीर को बर्दाश्त नहीं कर पाए और उनका इंतकाल हो गया। अल्लाह तबारक व तआला ने क्या ताकत और कुव्वत अता फरमाई। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अगर आप हुजूर गौसे आज़म के नाम पर 11वीं का एहतमाम करें या मीलाद का एहतमाम करें, तो आप हुजूर गौसे आज़म की ज़िंदगी से ये नक्श कदम लें कि उन्हीं लोगों से आप मीलाद कराएं जो इसके अहल हैं, जो इसके अहल हैं, उन्हीं से मीलाद कराएं, तभी आपके घर में खैर व बरकत नाजिल होती है। वरना तो हदीस पाक है कि अगर कोई फासिक की ताज़ीम करता है तो अल्लाह तबारक व तआला का अर्श हिल जाता है, और आप फासिक लोगों से मिलादे पढ़वा रहे हैं। ऐसे मिलादों से कोई फ़ायदा नहीं है। ऐसे मिलादे बजाय रहमत के जहमत का ज़रिया बन जाएगी और आपके घर में कोई खैर व बरकत नहीं आने वाली है। इसीलिए अगर छोटी सी भी मिलाद कराएं या फातिहा कराएं, तो एक मरतबा देख लें कि वो उसका अहल है या नहीं, उसके लायक है या नहीं। क्यों? इसलिए कि अगर आप पत्थर लगवाते हैं, घर बनवाते हैं, तो इंजीनियर को बुलाते हैं, उसके माहिर को बुलाते हैं, लेकिन अगर आप दीनदारी की बात आए तो आप हर ऐरे गैरे से दीन को
हासिल करते हैं। हज़रत इमाम इब्न सीरीन इरशाद फरमाते हैं, इन्न हाज़ल इल्म दीन फंजुरु अम्मन ताख़ुज़ून दीनकुम, कि ये इल्म दीन, ये इल्म दीन है, तो आप देखो किससे इल्म दीन हासिल कर रहे हो। आप देखो कहीं तारिक जमील या तारिक मसूद से तो इल्म हासिल नहीं कर रहे हो। अहले सुन्नत का दामन मजबूती से पकड़ लो, इसी में नजात है, क्योंकि यही लोग औलिया को मानने वाले हैं। वो जिसने दुनिया में रहकर औलिया का दामन थामा, इस इंशाअल्लाह क़यामत के दिन वो उन्हीं के साथ उठाया जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, यौम यदउ कुल्लु उनासिम बिइमामिहिम, कि क़यामत के दिन हर शख्स अपने इमाम के साथ उठाया जाएगा। जिसने दुनिया में रहकर जिसका दामन थामा, क़यामत के दिन उन्हीं सबको उनके गिरोह में उठाया जाएगा। अब सब लोग दोनों हाथ खड़े होकर, दोनों हाथ खड़े करके ये वादा करें कि इंशाअल्लाह तबारक व तआला इस दुनिया में रहकर औलिया इकराम के दामन थामेंगे। सब लोग इंशाअल्लाह कहें इंशाअल्लाह। और अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको बुजुर्गों से आज़म के गिरोह में उठाए और उनके ज़रिए क़यामत के दिन हम सबके गुनाहों की मग़फ़िरत फरमा दे। एक मरतबा कलमा शरीफ पढ़ लें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।